अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है एशिया वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अनस मलिक ने। बहुत शुक्रिया अनस, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान कामयाब हुआ है सीज़ फायर कराने में, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। अब मुज़ाकरात भी इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, हाई होप्स हैं पाकिस्तान के लिए, क्या देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। देखें, मुज़ाकरात जो ये 10 तारीख से शुरू होंगे, अभी तक जो कि स्ट्रक्चर्ड लेआउट जो हमें समझ में आया है वो 2 रोज़ा मुज़ाकरात होंगे, 10 तारीख को और 11 तारीख को। अब 11 तारीख तक क्या ये मुज़ाकरात चलेंगे नहीं चलेंगे, ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। 3 डिफरेंट प्लान्स हैं जिसके ऊपर डिलिब्रेट किया जाएगा या गौर व फिक्र किया जाएगा। पहला वो 5 नुकाती एजेंडा या प्लान जो पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर दिया। दूसरा वो 10 नुकाती प्लान जो ईरान की जानिब से दिया गया, और तीसरा जो 15 नुकाती प्लान जो अमेरिका की जानिब से दिया गया। तो 5, 10, 15, 5, 10 और 15 की ये रेस है। एक डील के लिए ज़रूर चाहते हैं। हो ये भी सकता है कि मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहे और डेलीगेशन लीड्स इस वक्त तक जो ख़बरें सामने आ रही हैं, क्योंकि हतमी तौर पर हमने वज़ारत ख़ारजा से इस मुताल्लिक़ कुछ नहीं सुना, लेकिन अमरीकी मीडिया और ज़राए भी ये कहते हैं कि अमरीका की जानिब से हद्दुल इम्कान ये है कि जो उनके नायब सदर हैं JD वैंस, वो ट्रैवल कर सकते हैं। वो बशमूल उनके हमरा जो हैं वो स्टीव विटकॉफ और जो कि अमरीकी सदर के खुसूसी एलची हैं बराए मशरक़ वस्ता, वो और जैरेड कुशनर, ये 3 लोग ट्रैवल कर सकते हैं अमेरिका की तरफ से। वर्किंग लेवल में और नीचे लोग होंगे, और जबकि ईरान की तरफ से या उनके सदर मसूद पेज़ेश्कियाँ होंगे, और अगर मसूद पेज़ेश्कियाँ नहीं होंगे तो ईरानी पार्लियामान के जो चीफ हैं या स्पीकर हैं बाकर कलीबाफ, वो ट्रैवल कर सकते हैं। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक फाइनलाइज्ड लेआउट हमारे पास नहीं है, लेकिन इस मुज़ाकरात को लेके क्योंकि थ्रेशोल्ड इतना लो था कि बातचीत हो ही नहीं रही थी, द फैक्ट कि ये बातचीत का सिलसिला हो रहा है, ये अपने में एक बहुत बड़ी जो है वो काबिल सताइश बात है। चलिए, एक तरफ तो बातचीत हो रही है, सीज़ फायर भी हो गया, ऑन द अदर हैंड हमने देखा इजराइल अभी भी बाज नहीं आया। सीज़ फायर के बावजूद उन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने दरख्वास्त भी की कि सीज़ फायर का एहतराम किया जाए। इजराइल को कौन काबू करेगा, और क्या ये काबू में आ भी सकता है? मेरे ख्याल से काबू आ सकता है। यही वजह थी कि ये सीज़ फायर का प्रोसेस इतने दिन चला, क्योंकि अमेरिका को इजराइल की जानिब से जो गारंटीज़ लेना थी वो गारंटीज़ थोड़ा मुश्किल थी। अभी भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अब से थोड़ी देर पहले जो बयान आया, उस बयान के अंदर भी तमाम जो फ़रीक़ैन थे उनके ऊपर ज़ोर दिया गया कि किसी न किसी तरह सीज़ फायर के जो अमल को है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से आगे चलती है। अब थोड़ी देर पहले हमने ईरानी वज़ारत ख़ारजा से सुना कि उनके वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की ने टेलीफ़ोन किया है पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, और इस मामले के ऊपर भी उनसे बातचीत की गई है। तो इस पूरे मामले को लेके अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओनस है, और अमेरिका ही वो जो से कहते हैं ना लीश डालेगा, नकील डालेगा इजराइल को, वो डालते हुए हमें नज़र आएगा। दैट मीन्स कि पाकिस्तान को अमेरिका से ही बात करने की ज़रूरत पड़ेगी सीज़ फायर को इंश्योर करने के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान क्योंकि इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, पाकिस्तान के इजराइल से कोई ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ताल्लुक है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर इजराइल से कम्युनिकेट करने की एक पार्टी थी जिसकी बड़ी जिम्मेदारी थी अमेरिका के अलावा, तो वो जो 3 फरीक़ैन में से पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र में से जो मिस्री फ़रीक़ थे वो इजराइल से ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे। और इजरायली, हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि जी हिस्ट्री एक है इजरायली मोसाद की और मिस्री इंटेलिजेंस की जो कोऑर्डिनेशन रही है, तो उस तनाजुर के अंदर इजराइल को जो लीश डालने का काम वो अमेरिका करेगा। कम्युनिकेशन एक हद तक, एक पॉइंट तक मिस्र करता आया है, करेगा भी। और जो एडवांस लेवल जो ऑफ द टॉक्स हैं, जो लीडरशिप लेवल के ऊपर हैं, जिसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग, वो अमेरिका की जानिब से की जाएगी। फिर तो मिस्र का रोल भी बड़ा अहम हो सकता है। मिस्र इस्लामाबाद आया था जब टर्की और सऊदी अरब को होस्ट किया था पाकिस्तान ने, तो फिर उस लिहाज से तो फिर एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होगा मिस्र। देखें, 19 मार्च से लेके आज 8 अप्रैल गलबन हो गई है। 19 मार्च से लेके 8 अप्रैल में लगभग कोई 20 रोज़ बनते हैं। इन 20 रोज़ के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेनेटर मोहम्मद इसहाक ठार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती के दरमियान 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 24 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसी दौरान इन 20 दिनों के दरमियान इनकी कम अज़ कम 3 ऐसे मौक़े हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई है। 2 मरतबा इनकी सऊदी अरब में मुलाकात हुई, अरब इस्लामिक फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की साइडलाइन की मीटिंग के ऊपर।
पहली मरतबा 2 तरफ़ा मुलाकात थी, फिर वो 4 क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट में मुलाकात थी, और फिर 29 मार्च को इस्लामाबाद में मुलाकात थी। तो मिस्र का रोल सेंटर्ड रहा है और तुर्की का रोल भी सेंटर्ड रहा है। यहाँ पे किसी फरीक को या किसी सालिस को या किसी सहूलतकार के रोल को कम या ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। सेंटर में ड्राइविंग सीट पे पाकिस्तान है, राइट साइड पे मिस्र है, लेफ्ट साइड पे टर्की है, राइट साइड पे टर्की है, लेफ्ट साइड पे मिस्र है। प्रोमिनेंट फिगर इज पाकिस्तान, प्रोमिनेंट फिगर पाकिस्तान है, बिल्कुल। जिस तरीके से पाकिस्तान कामयाब हुआ है सीज फायर कराने में, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। अब मुज़ाकरात भी इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, बता रहे हैं, हाई होप्स है पाकिस्तान के लिए, क्या देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। देखें, मुज़ाकरात जो ये 10 तारीख से शुरू होंगे, अभी तक जो कि स्ट्रक्चर्ड लेआउट जो हमें समझ में आया है वो 2 रोज़ा मुज़ाकरात होंगे, 10 तारीख को और 11 तारीख को। अब 11 तारीख तक क्या ये मुज़ाकरात चलेंगे नहीं चलेंगे, ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। 3 डिफरेंट प्लान्स हैं जिसके ऊपर डिलिब्रेट किया जाएगा या गौर व फिक्र किया जाएगा। पहला वो 5 नुकाती एजेंडा या प्लान जो पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर दिया। दूसरा वो 10 नुकाती प्लान जो ईरान की जानिब से दिया गया, और तीसरा जो 15 नुकाती प्लान जो अमेरिका की जानिब से दिया गया। तो 5, 10, 15, 5, 10 और 15 की ये रेस है। एक डील के लिए ज़रूर चाहते हैं। हो ये भी सकता है कि मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहे और डेलीगेशन लीड्स इस वक्त तक जो ख़बरें सामने आ रही हैं, क्योंकि हतमी तौर पर हमने वज़ारत ख़ारजा से इस मुताल्लिक़ कुछ नहीं सुना, लेकिन अमरीकी मीडिया और ज़राए भी ये कहते हैं कि अमरीका की जानिब से हद्दुल इम्कान ये है कि जो उनके नायब सदर हैं JD वैंस, वो ट्रैवल कर सकते हैं। वो बशमूल उनके हमरा जो हैं वो स्टीव विटकॉफ और जो कि अमरीकी सदर के खुसूसी एलची हैं बराए मशरक़ वस्ता, वो और जैरेड कुशनर, ये 3 लोग ट्रैवल कर सकते हैं अमरीका की तरफ से। वर्किंग लेवल में और नीचे लोग होंगे, और जबकि ईरान की तरफ से या उनके सदर मसूद पेज़ेश्कियाँ होंगे, और अगर मसूद पेज़ेश्कियाँ नहीं होंगे तो ईरानी पार्लियामान के जो चीफ हैं या स्पीकर हैं बाकर कलीबाफ, वो ट्रैवल कर सकते हैं। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक फाइनलाइज्ड लेआउट हमारे पास नहीं है, लेकिन इस मुज़ाकरात को लेके क्योंकि थ्रेशोल्ड इतना लो था कि बातचीत हो ही नहीं रही थी, द फैक्ट कि ये बातचीत का सिलसिला हो रहा है, ये अपने में एक बहुत बड़ी जो है वो काबिल सताइश बात है। चलिए, एक तरफ तो बातचीत हो रही है, सीज़ फायर भी हो गया, ऑन द अदर हैंड हमने देखा इजराइल अभी भी बाज नहीं आया। सीज़ फायर के बावजूद उन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने दरख्वास्त भी की कि सीज़ फायर का एहतराम किया जाए। इजराइल को कौन काबू करेगा, और क्या ये काबू में आ भी सकता है? मेरे ख्याल से काबू आ सकता है। यही वजह थी कि ये सीज़ फायर का प्रोसेस इतने दिन चला, क्योंकि अमेरिका को इजराइल की जानिब से जो गारंटीज़ लेना थी वो गारंटीज़ थोड़ा मुश्किल थी। अभी भी हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अब से थोड़ी देर पहले जो बयान आया, उस बयान के अंदर भी तमाम जो फ़रीक़ैन थे उनके ऊपर ज़ोर दिया गया कि किसी न किसी तरह सीज़ फायर के जो अमल को है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से आगे चलती है। अब थोड़ी देर पहले हमने ईरानी वज़ारत ख़ारजा से सुना कि उनके वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की ने टेलीफ़ोन किया है पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, और इस मामले के ऊपर भी उनसे बातचीत की गई है। तो इस पूरे मामले को लेके अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओनस है, और अमेरिका ही वो जो से कहते हैं ना लीश डालेगा, नकील डालेगा इजराइल को, वो डालते हुए हमें नज़र आएगा। दैट मीन्स कि पाकिस्तान को अमेरिका से ही बात करने की ज़रूरत पड़ेगी सीज़ फायर को इंश्योर करने के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान क्योंकि इजराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करता,